हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बीपीएससी ने 44 पदों पर सहायक की वैकेंसी निकाली। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक के कुल 44 पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। यह नियुक्ति आयोग के कार्यालय के लिए होने वाली है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगली खबर, बिहार का पहला मशरूम यूनिट औरंगाबाद में स्थित हो गया है। औरंगाबाद जिला प्राधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा औरंगाबाद प्रखंड के यारी ग्राम में मशरूम उत्पादन की एक नई यूनिट न्यूट्री फ्रेश एग्रो कंपनी की कार्यप्रणाली को देखा गया। इस यूनिट का उत्पादन क्षमता 400 MT प्रति माह है, परंतु वर्तमान में 45 से 50 MT मशरूम का उत्पादन प्रति माह किया जा रहा। इस प्रकार की यूनिट पूरे बिहार में पहली है। इस यूनिट से आसपास के लगभग 100 के अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मशरूम उत्पादन इकाई के अंदर ही एक प्रशिक्षण सेंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें इच्छुक युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पुराने सहयोगी जेडीयू पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की लड़ाई सतह पर आ गई है। आरसीपी सिंह ने जब से जेडीयू छोड़ी है तब से जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। अब तक इस एपिसोड में शांत रहने वाले नीतीश कुमार दिल्ली में फिर से उखड़ पड़े और उन्होंने आरसीपी सिंह के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। नीतीश कुमार पूरी तरह से तू तड़ाके और हैसियत पर आ गए, लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के रिश्ते 24 साल पुराने हैं। दोनों एक दूसरे के हमराज भी हैं। अगली खबर, 15 दिनों के लिए निगम कर्मियों की हड़ताल स्थगित। निगम कर्मियों की हड़ताल हाल ही में बने सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की मध्यस्थता के बाद देर शाम पितृपक्ष मेला की अवधि तक के लिए स्थगित कर दी गई। यह हड़ताल बीते 11 दिनों से चली आ रही थी। करीब 4 घंटे तक लगातार चली बैठक के बाद हड़तालियों की यूनियन के नेता मान गए। निगम कर्मी आने वाले 15 दिनों के लिए हड़ताल खत्म कर शहर की साफ सफाई में जोर शोर से जुटने की बात कही है। जिला प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि देर रात से ही कई कर्मी साफ सफाई के काम में जुट गए। अगली खबर, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव देर रात ब्लू टी शर्ट में सिर पर टोपी लगाए बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर मरीजों के परिजनों ने उनसे मुलाकात की और ज्यादातर दवाएं बाहर से लानी पड़ रही ऐसी शिकायतें की गई। सफाई व्यवस्था को लेकर भी मरीजों के परिजनों ने तेजस्वी को शिकायत की। नई सरकार के गठन के बाद वो पहली बार PMCH का हाल जानने पहुंचे थे। अगली खबर, सिवान में अपने अधिकार के इंतजार में है बाढ़ सदस्य, कहा कल्याणकारी योजनाएं हुई प्रभावित। सिवान में प्रभार नहीं मिलने से आक्रोशित 80 से अधिक बाढ़ सदस्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और जमकर नारेबाजी की। प्रशिक्षण में आए सदस्यों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के पश्चात अब तक दर्जनों बाढ़ सदस्यों को प्रभार नहीं मिल सका है। प्रशासन के द्वारा अधिकारों और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया जा रहा। प्रखंड में कुल 221 बाढ़ सदस्य हैं, जिनमें 80 बाढ़ सदस्यों को अभी तक प्रभार नहीं मिल सका है। बाढ़ सदस्यों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहिष्कार किए जाने के संबंध में जिलाध्यक्ष BDO जितेंद्र कुमार ने बताया कि कारणवश बाढ़ सदस्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार कर विरोध किया। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। जो भी समस्या है उनसे बात कर समाधान का तरीका ढूंढ लिया जाएगा। अगली खबर, बिहार के 161 शहरों में होगा प्रॉपर्टी सर्वे। मकान, दुकान सहित एक परिसर का डेटा जुटाएगी सरकार। अब आपकी कोई भी संपत्ति सरकार की नजर से छिपी नहीं रह पाएगी। बिहार में सरकार प्रॉपर्टी सर्वे कराने जा रही। इसके तहत घर घर जाकर सरकारी कर्मचारी हर मकान, दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य परिसरों का डेटा जुटाएगी और इसे GIS से मैप किया जाएगा। इसके बाद सरकार एक क्लिक पर किसी भी संपत्ति के मालिकाना हक और उसके स्वरूप की जानकारी हासिल कर पाएगी। यह सर्वे राज्य के सभी छोटे बड़े शहरों में कराया जाना है। अभी शुरुआत में 161 शहरों में प्रॉपर्टी सर्वे किया जाएगा। अगली खबर, पटना में हुआ डबल मर्डर। स्कूटी से जा रहे 2 दोस्तों के सिर में अपराधियों ने मारी गोली। बाईपास थाना क्षेत्र के अगम कुआं स्थित शीतला माता मंदिर रोड में रात लगभग 9 बजे अपराधियों ने स्कूटी सवार 2 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली सिर में मारी गई। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। अगली खबर, धान की खेती में सूखे का संकट। मक्का से बिहार के किसानों को उम्मीद। 3.25 लाख हेक्टेयर में हुई है खेती। सूखे की वजह से बिहार में धान की खेती को हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद अब खरीफ मक्के की खेती में लगी है। हालांकि लक्ष्य के तुलना में मक्के की भी करीब 17% कम बुआई हुई है। फिर भी 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 100% से ज्यादा मक्के का आच्छादन हुआ। 10 जिलों में 90% से अधिक बुआई हुई। 5 जिले जहां 100% से अधिक बुआई हुई, जिसमें बेगूसराय, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और बक्सर लखीसराय शामिल है। खरीफ में मक्के की बुआई के लिए कृषि विभाग ने 40,537 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा था। 5 सितंबर तक इसमें और भी वृद्धि होते हुए 3,32,845 लाख हेक्टेयर में मक्के की बुआई हुई है।
अगली खबर, अमित शाह के दौरे से पहले बिहार की सियासत गर्म। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गुजरात में संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा। सामूहिक दुष्कर्म के सजायाफ्ता को गुजरात परिहार बोर्ड के नामित विधायक ने छुड़वाने में भूमिका अदा कर सामाजिक पाप किया है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही गई। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद भी इस मौके पर मौजूद थे। वहीं आरजेडी ने राज्य के लिए विशेष दर्जा या पैकेज की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में बाढ़ की समस्या है, बावजूद बाढ़ पीड़ितों के बीच केंद्रीय सहायता की राशि अब तक नहीं भेजी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की घोषणा करने को कहा गया। इसके साथ सवाल ये भी किया गया कि पूरे देश में जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, उसे पूरा करने की ओर केंद्र सरकार कदम क्यों नहीं बढ़ा रही। महंगाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय कब अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करेंगे। अगली बड़ी खबर, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 10 सितंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना देने की ठान ली है। इसमें मुख्य मांग ये है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना, राज्यों में नियुक्त संविदा शिक्षकों, शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक को नियमित कर पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान और हूबहू सेवा शर्त का लाभ दिया जाना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित शिक्षक विरोधी प्रावधान, जिसमें स्वयंसेवी की नियुक्ति, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों को संबद्ध करना आदि पर रोक लगाई जाए तथा 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों को सभी राज्यों के शिक्षकों पर लागू करने की मांग भी की जाएगी। और इसको लेकर 10 सितंबर को सभी वर्ग के शिक्षक अपने अपने जिला मुख्यालय में प्रोटेस्ट करेंगे। अगली खबर, झारखंड की तर्ज पर नई पेंशन के बदले पुरानी पेंशन योजना बिहार सरकार बहाल करे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा छपरा इकाई की बैठक में पदाधिकारियों ने सरकार से ये मांग रखी। अध्यक्षता रविश चंद्र गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि कनौजिया विनोद, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव नारायण मुकुट, उपाध्यक्ष इनामुल हक कुमारी मंजू, पवन कुमार महतो, सुजीत कुमार सिंह आदि ने किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। अगली खबर, राजस्थान झारखंड के तर्ज पर बिहार सरकार भी बहाल करे पुरानी पेंशन स्कीम। सुमन मल्लिक ने दिया बड़ा बयान। राजद के वरिष्ठ नेता सुमन कुमार मल्लिक ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा का स्वागत किया। मल्लिक ने कहा कि झारखंड से पूर्व राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी राजस्थान में पुनः पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का काम किया है। मल्लिक ने कहा कि झारखंड और राजस्थान सरकार के इस निर्णय से वहां के परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जनहित में पुरानी पेंशन योजना को बिहार में भी पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया। ये भी कहा कि पूर्व में सरकारी कर्मियों को अवकाश के बाद पेंशन योजना उनके सम्मान पूर्वक सुरक्षित जीवन यापन के साथ ही परिवार को बांधकर रखने का सर्वोत्तम व्यवस्था साबित हो चुका है। अगली खबर, बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ के जिला इकाई के पदाधिकारियों ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी से मुलाकात की। सचिव की समस्या से पदाधिकारी को अवगत करवाया। जिला पंचायत कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने से सचिवों के मानदेय लंबित होने की जानकारी दी। जल्द ही उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपने के लिए अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के शिष्टमंडल में सचिव आशुतोष कुमार, अनिल ठाकुर, राजकुमार यादव शामिल थे। अगली खबर, गया और बक्सर के लॉ कॉलेजों को दाखिला लेने की मिली अनुमति। पटना हाईकोर्ट ने रखी है एक शर्त। पटना हाईकोर्ट ने गया के अनुग्रह नारायण लॉ कॉलेज एवं बक्सर के जननायक कर्पूरी ठाकुर लॉ कॉलेज को सत्र 2023-24 में छात्रों का एडमिशन लेने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कॉलेज बीसीआई के द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है तभी छात्रों का नामांकन होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्धारित मानकों के तहत ही नामांकन लेना होगा। खंडपीठ ने इन कॉलेजों को बीसीआई से निरीक्षण कराने हेतु आवेदन देने के लिए भी कहा है। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।